22 अप्रैल को दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक 22 साल की लड़की की हत्या करके उसके घर में ही काम करने वाले राहुल मीणा नाम के एक लड़के ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने वाला यह लड़का सिर्फ 1.5 महीने पहले तक इसी घर में काम करता था और इस लड़के की उम्र सिर्फ 19 साल है। जरा सोचकर देखिए, इस घर में लगभग 8 महीने तक काम करने वाले 19 साल के लड़के ने 22 साल की इस लड़की की मोबाइल फोन के चार्जर की केबल से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। ऐसी भी आशंका है कि हत्या करने से पहले इस लड़के ने इस लड़की का बलात्कार किया था, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये लड़की बचपन से ही पढ़ाई में टॉपर थी। उसने IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। लड़की के पिता इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी एक सीनियर IRS ऑफिसर है। 19 वर्ष के इस हत्यारे को पुलिस ने वारदात के करीब 12 घंटे के बाद दिल्ली के ही एक ओयो होटल से गिरफ्तार कर लिया। यह लड़का पहले इसी घर में काम करता था और लगभग 8 महीने तक उसने इस घर में काम किया, इस परिवार के साथ रहा, लेकिन उसे 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी कई शिकायतें आ रही थी। इस लड़के को इंटरनेट और मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलने की बुरी आदत थी और वो आसपास के घरों में काम करने वाले दूसरे लोगों से अक्सर उधार मांगता रहता था और फिर इस पैसे को लौटाता नहीं था। इस घर में कई महीने काम करने की वजह से इस लड़के को ये पता था कि इस लड़की के माता पिता घर से बाहर कब जाते हैं और कब आते हैं, उनका पूरा टाइम टेबल क्या है, वो घर को लॉक करने के बाद चाबी कहाँ रख कर जाते हैं। और 22 अप्रैल को सुबह सुबह जब इस लड़की के माता पिता जिम में वर्कआउट करने के लिए घर से बाहर गए तो हर रोज की तरह वो घर को बाहर से लॉक करके चाबी एक निश्चित स्थान पर रखकर चले गए, ये सोचकर कि जब उनकी मेड आएगी तो वो यहां से चाबी लेकर दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर लेगी। लेकिन उससे पहले ही ये लड़का सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे वहां पहुंच गया और ये चाबी उठाकर उसने घर में एंट्री कर ली। पुलिस के मुताबिक जब ये लड़का घर में घुसा उस समय ये लड़की अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसने सबसे पहले लड़की से पैसे मांगे और जब लड़की ने पैसा देने से इनकार किया और शोर मचाने लगी तो लड़के ने मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद ये लड़का लड़की के शव को घसीटकर उस कमरे में ले गया जहां लॉकर रखा हुआ था और फिर उसने लड़की की उंगली से फिंगरप्रिंट वाला लॉकर खोलने की कोशिश की। जब ये लॉकर नहीं खुला तो उसने एक दूसरे लॉकर को पेचकस से खोला और फिर 2.5 लाख रुपए लूट कर वहां से भाग गया। इस समय तक लड़के के कपड़ों पर खून के धब्बे लग चुके थे, इसलिए उसने सबसे पहले तुरंत अपने कपड़े बदले और फिर वहां से भाग गया। इस पूरी घटना के दौरान लड़की के साथ रेप की भी आशंका है। यह लड़का शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का था और इस वारदात से सिर्फ एक दिन पहले उसने राजस्थान के अलवर में अपने ही एक जानने वाले दोस्त की पत्नी के साथ भी रेप किया था। सोचिए, पहले एक रेप किया अलवर में और फिर अगले दिन यहां आ गया, यहां उसने रेप करने की कोशिश की या किया, अभी इसकी पुष्टि नहीं है, और उसके बाद इस लड़की की हत्या कर दी। और ये देखिए, ये लड़का हत्या करके कैसे भाग रहा है, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए। कितने आराम से हत्या करने के बाद आप देखिए कितने आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चलते हुए जा रहा है, जैसे इसे किसी का कोई डर ही नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लड़कों को इस परिवार ने 8 महीने तक अपने घर में रखा, बिना ये जाने कि उनके लिए ये लड़का कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और आखिर में उसने इस परिवार को बर्बाद कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग भी अनजाने में यही गलती कर रहे होंगे। आपके घर में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प किस मानसिक प्रवृत्ति के हैं, कितने बेईमान हैं, उनका असली चरित्र क्या है, और इस समय उनके दिमाग में कौन सी विकृत विचारधारा चल रही है, विचार चल रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। इस मामले में भी इस लड़के की सिफारिश इस लड़की के पिता के दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने की थी। आज कोर्ट ने इस लड़के को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पूछताछ होगी इससे और उसके बाद पूरी कहानी के बारे में पता चलेगा। इस प्रकार की जो घटना है ये देश में बड़े बड़े शहरों में पहली बार नहीं हुई हैं। दिल्ली जैसे शहर में और दूसरे महानगरों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं, अपराध के मामले होते रहते हैं। असल में हमारे देश में पिछले 1 दशक में सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब देश में न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या बढ़ रही है, जहां पति और पत्नी दोनों ही बाहर जाकर नौकरी करते हैं, इसलिए वो जल्दबाजी और मजबूरी में बिना जांच किए डोमेस्टिक हेल्प रख लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा करके हम अनजान लोगों को अपने घर और अपने परिवार में
प्रवेश दे देते हैं और हम ये जानते भी नहीं कि हमारे ही घर में, हमारे परिवार के बीच एक अपराधी लगातार एक मौके का इंतजार कर रहा है। आज हमारे देश में लगभग 34 करोड़ परिवार हैं और इन घरों में लगभग 3 करोड़ डोमेस्टिक हेल्प काम करते हैं। हमारे देश में डोमेस्टिक हेल्प अब एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र बन चुका है, इसलिए यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। आज से कुछ साल पहले तक हम ऐसे लोगों को अपने घर में काम के लिए रखते थे जो हमारी जान पहचान के जरिए आते थे, परिवार में ही कोई और सिफारिश करता था, यानी भरोसे की एक पूरी चेन होती थी समाज में। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब देश में बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए अलग अलग पैकेजेस लोगों को बेच रहे हैं। अब आप किसी भी मेड या डोमेस्टिक हेल्प को 1 घंटे के लिए भी बुला सकते हैं। कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो मिनटों में आपका ये काम कर देंगे। आप बस एक बटन दबाइए, कॉल कीजिए और घर में काम करने वाला व्यक्ति आपके घर आ जाएगा। खतरनाक बात यह है कि इसमें 90% लोग ना तो कहीं रजिस्टर्ड हैं, ना ही उनका कोई वेरिफिकेशन हुआ है। हमारे देश में सिर्फ 99 रुपए में 1 घंटे के लिए मेड या डोमेस्टिक हेल्प आजकल मिल जाते हैं, जबकि अमेरिका में 2,800 रुपए और चीन में 650 रुपए में 1 घंटे के लिए ऐसे कर्मचारी मिलते हैं। लेकिन वो सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं और वो सारे लोग क्वालिफाइड होते हैं। आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो, इसके लिए आज कुछ सुझाव हम आपको देना चाहते हैं। पहला, कभी भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को अपने घर में काम पर ना रखें। दूसरा, किसी भी एजेंसी पर आंख बंद करके कभी भरोसा ना करें। कर्मचारी या वेरिफिकेशन जो है कर्मचारी की, वो खुद आप करें और कर्मचारी का इंटरव्यू आप खुद लें सोच समझ कर। आजकल बहुत सारे लोग नकली आधार कार्ड और आईडी कार्ड लेकर भी आपके घरों में काम करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए ही पकड़ा जा सकता है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तीसरा, अपने घर में सीसीटीवी जरूर लगाएं और सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस अपने मोबाइल फोन पर रखें। समय समय पर सीसीटीवी फुटेज चेक करें, जिससे आपको कुछ भी संदिग्ध होने का पता चल जाएगा। चौथा, हाउस हेल्प के व्यवहार पर लगातार नजर रखें, जैसे वो कब उसे गुस्सा आता है या क्या वो कुछ ज्यादा पूछताछ आपके बारे में कर रहा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर घर में महिलाएं या छोटे बच्चे आपके पीछे से अकेले रहते हैं तो आपको डोमेस्टिक हेल्प का चुनाव और भी ज्यादा सोच समझकर करना होगा। पांचवा, घर में एक पैनिक बटन जरूर लगाकर रखिए, जिसका कनेक्शन या तो आपके पड़ोसियों के घर में हो या आपके घर के बाहर लगी किसी इमरजेंसी अलार्म के साथ होना चाहिए, ताकि आपके घर में कुछ भी ऐसी बात हो तो आप तुरंत उस पैनिक बटन को दबा सकें। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ा खतरा है जो बाहर से नहीं आ रहा बल्कि आपके अपने घर से आ रहा है, अपने घर में मौजूद है और इस खतरे को आप खुद ही स्वेच्छा से अपने घर में एंट्री दे रहे हैं। इसलिए समय आ गया है सावधान रहने का।